कैथलिक टीवी के प्रोग्राम ख़वातीन और माशरा में मैं हूं आपकी होस्ट सुकैना खोखर। आज के इस प्रोग्राम का इन्वान है तरबियती अमल में माँ का किरदार। माँ होना खुदा और कायनात की बहुत बड़ी बरकत है और मर्तबा है, लेकिन जितना बड़ा मर्तबा है उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। बच्चे को जन्म देना और उसको पालना, उसकी तरबियत करके एक अच्छा इंसान बनाना एक माँ का मर्तबा और मिशन है। आज हम बात करेंगे कि एक माँ को उसकी ज़िम्मेदारी और मिशन को कैसे निभाना चाहिए। तरबियत के इस अमल में हम आज बात करेंगे 1 से 10 साल की उम्र के बच्चों की तरबियत के बारे में। कैथलिक टीवी के प्रोग्राम में मैं वेलकम करती हूँ आज के शुरा को, मिसेस डीना जाहिद, मिसेस आफिया आजम, मिसेस रुबीना तारिक, मिसेस अजबेला जेस्पर। वंस अगेन वी वेलकम यू ऑल इन आवर प्रोग्राम। तो हम बढ़ते हैं आज अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारा आज का प्रोग्राम, जैसे कि आप जानते हैं, तरबियती अमल में माँ का किरदार। मिस डीना, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चे की तरबियत में कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनका एक माँ को ख्याल रखना चाहिए। एक माँ होने के नाते हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो बहुत बुनियादी हैसियत रखती हैं। सबसे पहले है बच्चे की तरबियत, फिर उसकी तालीम, इसके साथ साथ उसका रवैया, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सबसे पहले आती है वो है उसकी ज़रूरियात। सिर्फ ज़रूरियात बुनियादी नहीं होती, उसके अंदर उसकी तरबियती अमल की भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं कि आप उसको किस तरीके से, उसका रवैया, उसकी तालीम, उसको किस तरीके से देखती हैं एक माँ होने के नाते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की तरबियत पर। बच्चे की तरबियत के लिए ये बहुत लाजिम है कि आप उसको जितना उसका दरकार वक्त है वो उसको ज़रूर दें। इसके साथ साथ माँ की ये भी अहमियत है कि माँ उसकी तालीम को देखे कि क्या वाकई बच्चा जो है आजकल की ज़रूरियात के मुताबिक तालीम हासिल कर रहा है। फिर रवैया कि घर में बच्चा जो है वो बड़ों के साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ उसका कैसा है। ये आप उसको शुरू के दिनों में ही सिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो उसके रूहानी अमल है, उसकी जो दीनी तालीम है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने वही करना है जो माँ बाप करते हैं। मिस, आपने बड़े अच्छे अंदाज में इस सवाल के जवाब को जो है वो एलेबोरेट किया है कि किस तरह से एक माँ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की अच्छे तरीके से तरबियत करे। तो मिस आफिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो क्या करे। बच्चा बाज़ औक़ात बहुत मामूली बातों पे चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है और एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, बहुत गुस्सा करते हैं। तो उसका आसान हल ये है कि उनको आंसर करने के बजाय आप वेट करें। एक दफ़ा उनको आंसर करें, आप देखें कि वो गुस्सा ज़्यादा कर रहा है तो आप वेट करें जब तक कि उसका मूड नॉर्मल नहीं होता, और उसका मूड 2 या 3 मिनट तक नॉर्मल हो जाता है बच्चों का। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चे ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आप अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करें। तो जब आप अच्छे तरीके से बात करते हैं तब भी बच्चों का गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है। थैंक यू मिस। बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल की जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो बच्चों से ज़्यादा हमें ख़ुद में पेशेंस लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मिस रुबीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर बच्चा बहुत शर्मीला या कम गो तो क्या करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मीला है और कम गो है तो हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम घर से उसका स्टार्ट लें कि हम बच्चे के साथ जो वालिदैन हैं और बहन भाई हैं वो घुल मिल कर रहें, क्योंकि इसी से बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है। और हमें ज़बरदस्ती बच्चे को किसी भी ग्रुप में शामिल या किसी भी एक्टिविटी में ज़बरदस्ती हिस्सा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जब आप घर में उसके साथ नरमी के साथ बात करेंगे और घर में जब वो दूसरे बड़े बहन भाइयों के साथ या अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा घुल मिल जाएगा तो वो फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर वो बिल्कुल आसान तरीके से जो है ना दूसरे ग्रुप्स में अपना हिस्सा जो है वो अदा कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कॉन्फिडेंस जो है, ख़ुद एतमादी जो है वो बच्चे को घर से ही मिलनी चाहिए, ताकि जब उसको घर से मिलेगी तभी वो बाहर जाके एक अच्छे तरीके से सब में इन्वॉल्व हो सकेगा। तो मिसेस अजबेला जेस्पर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता तो क्या करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता तो हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि बच्चा जब स्कूल में आता है, बच्चा अपनी माँ को छोड़ के आता है, अपने पूरे एक इन्वायरमेंट को छोड़ के आता है। टीचर जो है चूँकि एक माँ का दर्जा भी रखता है, माँ तो सिर्फ एक जन्म देती है ना, लेकिन टीचर जो है उसकी रहनुमाई करता है। और अगर पहले के दौर को लिया जाए
तो शोबा तदरीस में ये चीज़ें शामिल थी कि बच्चा सिर्फ स्कूल से तालीम ही हासिल नहीं करता था बल्कि उसकी तरबियत भी साथ साथ होती थी। हम बहुत सारी चीज़ों में आज उलझ गए हैं। हम जब बच्चे को एक मोबाइल से पीछे नहीं हटाएंगे तो बच्चा बुक में कैसे दिलचस्पी लेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी हैं कि आप कितना टाइम पीरियड जो है बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। अगर बच्चे की तरबियत ऐसे इन्वायरमेंट में हुई है कि आप माँ उसको तवज्जो नहीं दे रही और सिर्फ एक मोबाइल ही उसकी माँ बना हुआ है, तो फिर बच्चा जो है उससे हट के किताब में कैसे दिलचस्पी लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एक टीचर को भी, टीचर हर टाइम उसको मोबाइल तो नहीं देगा ना। अगर हम घर में एक बच्चे के लाड प्यार को देख लेते हैं, हाँ टीचर ये ज़रूर करेगा, उसकी दिलचस्पी को देखेगा, उसका सारा उसके घर की बात उससे करेगा, उसको किताबों में लाने के लिए, उसको स्टडीज़ की तरफ लाने के लिए एकदम से हम सारा बर्डन उस पर नहीं डाल सकते। तो ये सारे जो माहौल है मीडिया का और मोबाइल का, ये सारी चीज़ें, गेम्स, ये सारी चीज़ें एक तरफ, हम कितना भी ये टॉयज़ में उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, जो एक बच्चे के लिए निसाब होता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो 1 से 10 साल बच्चों के लिए हो रहा है, तो हम उसके निसाब के मुताबिक उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि टीचर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और एक माँ की तरबियत भी स्कूल में आती है। तो सबसे पहले वो तरबियत जो एक माँ जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे रही तो उसको चाहिए कि मैं उसको ज़्यादा टाइम दूं और उसकी तरबियत करूं, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा 3 साल की उम्र में बहुत कुछ घर से ही सीख के आता है। तो जो घर से अगर उसने बहुत कुछ गलत सीखा है तो टीचर्स को चाहिए कि वो चीज़ें उसको डिलीट करे, उसको पहले निकालेगी और फिर ही अपना वो निसाब डालेगी ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर में दिलचस्पी ले और उसको वो जो स्कूल का एक इन्वायरमेंट है उसके अंदर ढालने की कोशिश करें। ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि एक टीचर जो है उसको सिर्फ जो टीचिंग है उसको सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं समझना चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए जिसमें वो बच्चों के माइंड को समझ सके, बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है इसमें माँ का होना चाहिए कि वो बच्चों के स्क्रीनिंग टाइम को नोट करे कि बच्चे को इसकी कितनी ज़रूरत है, ना सिर्फ बच्चे हर टाइम मोबाइल लेकर चलें। थैंक यू सो मच मिस। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मिसेस डीना, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर बच्चा ज़िद्दी है और किसी की बात नहीं मानता तो क्या करें? जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल बच्चे छोटी छोटी बात पे ज़िद कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि आजकल का सबसे बड़ा मसला ही बच्चों की ज़िद है। हम बड़े जो हैं, हम मसला नहीं देखते कि ज़िद है क्यों, तो जड़ देखना बड़ी ज़रूरी बात है कि बच्चा जो है वो ज़िद कर क्यों रहा है। ये बात कहना चाहूँगी कि माँ को पहले तो जानना है कि बच्चे की ज़िद क्या किसी जायज़ चीज़ के लिए है या नाजायज़ चीज़ के लिए है। इससे बच्चे के साथ जो आपने रवैया रखना है, मुस्बत या मनफी, चुनने में आसानी रहती है। अब मेरा बच्चा मेरे साथ ज़िद कर रहा है कि मामा आप ही मुझे खाना खिलाएंगी, तो क्या आप मुझे बताएं कि ये ज़िद उसकी मनफी है या मुस्बत? जी बिल्कुल, ये उसकी एक पॉजिटिव किस्म की ज़िद है क्योंकि वो उस टाइम अपनी माँ से अपने लाड उठवाना चाह रहा है। हाँ, तो ये वो बच्चा अटेंशन लेने के लिए कह रहा है। वो चाहता है कि उसकी माँ उसके ऊपर तवज्जो दे, जो कि दूसरे कामों में मगन है या बिज़ी है, आप कह सकते हैं। तो बच्चे को क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। तो अगर माँ उसके साथ मनफी रवैया रखेगी कि क्या तुम खाना खुद नहीं खा सकते, तो बच्चा ज़िद और करेगा। तो जान लेना कि बच्चे की ज़िद जो है वो किसी मनफी चीज़ के लिए है या मुस्बत चीज़ के लिए है, उसके साथ उसको हल करना जो है इस मसले को वो आसान है। तो अगर मुस्बत है और आप फिर भी पूरी नहीं कर सकते तो बड़ी नरमी के साथ बच्चे को आप समझा सकते हैं कि अच्छा बेटा, मैं अभी ये काम नहीं कर सकती, मैं थोड़ी देर के बाद कर दूँगी। तो ये आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। बच्चा भी समझेगा कि मेरी माँ मुझे प्यार से पास बुला के समझा रही है। लेकिन अगर बच्चे की ज़िद, जैसे अभी मिस ने ज़िक्र किया कि बच्चे मोबाइल की ज़िद करते हैं, तो ये ज़िद जो है ये सीधी सीधी सबको नज़र आएगी कि मनफी है। तो उसके लिए आप कोई कंडीशन रख सकते हैं। कंडीशन का मतलब ये कि आप उसको कह सकते हैं कोई भी काम कि अच्छा अभी इस वक्त ये काम कर लो
और अगर ये काम कर लेते हो तो मैं आपको फ़ोन दे दूँगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्क्रीन टाइम फ़िलहाल के लिए तो हट जाएगा, उसको पता भी होगा कि ज़िद है। मगर आप कह सकते हैं अच्छा तुम अपना होमवर्क बेटा ख़त्म कर लो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए फ़ोन दे दूँगी। मगर फिर अपनी उस बात पर कायम ज़रूर रहना है। बच्चे के साथ आपने चिटिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप चिटिंग करेंगे तो बच्चा आपके साथ चिटिंग करेगा। साइंस का रूल है तो हर एक्शन का रिएक्शन है और बच्चा वही करेगा जो आप करेंगे। तो अगर बच्चा आपके कहने पर 1 घंटे के लिए स्क्रीन टाइम नहीं कर रहा और काम कर रहा है तो आपको उसके बाद उसको 10 मिनट का स्क्रीन टाइम देना चाहिए और यही बच्चे की ज़िद को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगा। थैंक यू सो मच मिस, आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि बच्चे की जो ज़िद है वो किस तरह से माननी चाहिए और किस किस्म की माननी चाहिए। आजकल के बच्चे वाकई मोबाइल फ़ोन को लेकर बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि पेरेंट्स को भी अपनी बात पे कमिटेड रहना चाहिए कि अगर उन्होंने बच्चों के साथ ये कमिटमेंट की है, बच्चे अगर बात मान रहे हैं तो पेरेंट्स को भी माननी चाहिए और अपना जो मुकम्मल वक्त है वो बच्चों के साथ जो है वो स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू मिस आफिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर हर वक्त स्क्रीन देखता है बच्चा तो क्या करें? जैसे कि अभी हम पहले से इस बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मिस ने भी कहा कि बच्चा अगर मोबाइल मांगता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक आध कंडीशन रखें लेकिन उसको पूरा भी करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा ज़िद पे आ जाता है और कहता है नहीं पहले मुझे स्क्रीन मिले, मैं मतलब सेलफोन देखूं, टीवी देखूं, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि आजकल जो स्क्रीनिंग ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की आईसाइट पे और ज़हनी नशोनुमा पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसके लिए ये है कि बच्चों का टाइम फ़िक्स कर दें, जैसे 1 से 2 घंटे बच्चे ने टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, इनमें से एक चीज़। 1 घंटा टाइम मोबाइल के लिए और 1 घंटा टीवी के लिए। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा टाइम निकालें, इन्वॉल्वमेंट के साथ, बच्चों के साथ गेम्स में इन्वॉल्व हों, उनके लिए कोई एक्टिविटी जो उनको पसंद है उसमें इन्वॉल्व करें उनको और उनके साथ खेलें, क्योंकि आउटडोर गेम से जो बच्चों के दिमाग पे अच्छा असर पड़ता है। इनडोर या आउटडोर जो गेम अवेलेबल हैं उनके लिए, जैसे माएँ हैं तो उनके लिए आउटडोर जाना मुश्किल है, तो इंडोर बच्चों के साथ कुछ खेलें, कुछ गेम्स करें। यहाँ तक कि जब कुकिंग करिए तो उनके अपने साथ खड़ा कर लें, कुछ छोटी छोटी बातें करें, डेली वो क्या कर रहे हैं, स्कूल में क्या हुआ, कितने फ्रेंड्स हैं उनके, किसी फ्रेंड ने कुछ कहा। तो इस तरह से तो आपको ये भी पता चल जाता है कि बच्चा डेली क्या कर रहा है। इसके साथ साथ फ़ोन जो है वो भी, उस स्क्रीनिंग भी बच्चे की कम होती है। तो मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मिस रुबीना, आपसे पूछते हैं, अगर बच्चा खौफज़दा रहता है, रात को डरता है तो क्या करें? जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोते हुए डर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं, और मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सम टाइम किसी भी चीज़ का शेडो होता है तो उसको देख के बहुत ज़ोर से शाउट कर जाते हैं। उनमें इस चीज़ की खुद एतमादी नहीं होती है कि वो अंधेरे में ज़रा सा 2 स्टेप्स भी ले पाएँ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये बात गौर तलब है कि हमें ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो खौफ किस चीज़ से फील कर रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा, जैसे आपने कहा कि बच्चा अंधेरे से डरता है, ठीक है। जो बड़े बहन भाई होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो जब ख़ानदानी सूरत में बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कभी ये देखो इतना बड़ा हो गया, 6 या 7 साल का बच्चा जो वो थोड़ा सा मैच्योर होता है तो वो मजाक उड़ाते हैं कि भाई देखें ये इतना बड़ा हो गया और ये अंधेरे से डर रहा है। हमें इस तरह का रवैया जो वो इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें अगर एक बच्चा डर रहा है और वो अंधेरे से डर रहा है, या सम टाइम ऐसा होता है कि किसी चीज़ से वो खौफ महसूस कर रहा है, यानी कि अक्सर रात को देखा आपने कि घर के सहन में बिल्ली भी आ जाती है और कुछ बच्चे उसकी आवाज़ से डर महसूस करते हैं। लेकिन एज अ मदर या एज अ पेरेंट्स हमें उस खौफ को दूर करने के लिए, हमें जैसे बच्चा कह रहा है अंधेरे में मुझे डर लग रहा है, तो हमें आराम से उसके हाथ पकड़ के बाहर लेके जाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि देखो बाहर कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है कि जो आपको जो है तकलीफ़ पहुंचाएगी। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चों को अलग रूम में सुला देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो लोनली फील कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जो वो टाइम स्पेंड करें, यानी कि उनके साथ सोना पसंद करते हैं। तो कभी कभार देखें अगर
उनका सेपरेट रूम है तो हमें उनको अपने रूम में सुला लेने में कोई हर्ज नहीं। जब हाँ आप देखें कि भाई अब उनका खौफ दूर हो गया तो फिर आप जो है वो उन्हें अलग रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर वो किसी चीज़ से खौफ महसूस कर रहा है तो हमें उस चीज़ के बारे में उसको नेगेटिव वे में नहीं बल्कि उसे पॉजिटिव वे में जो है उस चीज़ के बारे में आगाही देनी चाहिए कि देखें ये चीज़ इस तरह नहीं है। यानी कि अक्सर बच्चे देखें बिल्ली की आवाज़ सुन ली या रात को जब कुत्ते की आवाज़ सुनते हैं बाहर गली में तो वो कहते हैं हमने गली में नहीं जाना, बाहर कुत्ता होगा, ठीक है। लेकिन यानी कि उसके दिल में डर बैठ जाता है बच्चे के। और जब हम बड़े उनको साथ लेके बाहर जाएंगे या उनके बताएंगे कि नहीं ये हर वक्त ऐसा नहीं होता, ये सम टाइम ऐसे होता है, तो फिर बच्चे के दिल में जो खौफ होता है वो दूर हो जाता है। लेकिन तीसरी बात कि अगर मुसलसल ये खौफ जो है वो जारी रहे आपकी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी, तो फिर हमें किसी माहिर नफ्सियात से जो है वो रजू करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारे बच्चे के डरने की जो वजूहात हैं वो क्यों मुस्तकिल कायम है। जी मिस, थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों से खौफज़दा होता है और स्पेशली ये जो खौफ होता है हमारे अंदर का, ये हमारे बचपन से शुरू होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को ये चीज़ सिखाने के लिए कि वो जल्दी बड़े हो जाएं या वो ग्रो अप कर रहे हैं, उनके रूम सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा अगर चाहता भी है तो वो फिर भी अपने पेरेंट्स को अपना खौफ नहीं बता पा रहा होता, और वो खौफ जो है वो वक्त के साथ साथ अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो वो बढ़ता जाता है। इवन डेट के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के हिसाब से वो बहुत जो है ज़्यादा ग्रो अप भी कर जाए तो वो खौफ उसमें जो है वो रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को जो है वो ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर किसी चीज़ से खौफ खा रहा है तो उसको कैसे दूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस। सो मिसेस इज़ाबेला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर बच्चा उदास और चुप चुप रहता है तो क्या करना चाहिए हमें? पहले तो मिस कहना, वो जो बच्चा है वो इस वजह से भी उदास हो सकता है कि उसका माँ बाप जो है उसके सामने बहुत लड़ाई झगड़े कर रहा है, बच्चा उदास है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि हम बच्चे को उसके रिश्तेदारों में मिलने घुलने नहीं देते, रोक टोक करते हैं। तो बच्चा पसंद करता है कि अपने चचा के बच्चे के साथ खेलना और फूफो के बच्चे के साथ खेलना और सबके साथ। मिसेस बेला, यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगी कि बच्चे जो हैं वो उदास इन वजूहात की वजह से हैं। तो इसके अंदर एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम अपने जो झगड़े या बहस व मुबासा है हम उनके सामने करते हैं, अपनी जो मसले हैं वो बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर माँ बाप किसी बात से परेशान है तो बच्चा उधर ही बैठा होता है तो कहते हैं हाय आज तो यह हो गया, मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे दफ्तर में ये हो गया, माँ कहती है मेरी आज फ़लाँ के साथ लड़ाई हो गई। तो वो जो सारी नेगेटिव आपकी जो मनफी एनर्जी है वो सारी किस में जा रही है? बच्चे में जा रही है। अब बच्चा डर के मारे आपको नहीं कहेगा कि मैंने आपकी बात सुनी है, मगर वो अंदर ही अंदर घुटेगा और उदास रहेगा कि यार मैं किस तरह के माहौल में रहता हूँ। मेरा अगला सवाल जो है वो ये है मिस आप ही से कि अगर बच्चा दोस्त नहीं बनाता तो क्या करना चाहिए? जैसे हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं, लेकिन आजकल की सिचुएशन में बच्चा पेरेंट्स को दोस्त नहीं बनाता बल्कि वो अपने सोशल मीडिया पे, हम यहाँ बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो ऐसी सिचुएशन में भी जब बच्चा, जैसे आप लोगों ने भी बात की कि वो अटैच ही नहीं होता दूसरों से, तो वो कोई दोस्त नहीं बनाता है। तो वो वहीं पर जब दोस्त नहीं बनाता है तो फिर जैसे जैसे वो ग्रो अप करता है वो बिल्कुल दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। तो ऐसे में जो है वो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा मिस, आपके सवाल में ना इसका जवाब है कि बच्चा जो है वो दोस्त क्यों नहीं बनाता। तो मैं एक माँ हूँ और जब मैं अपने बच्चे की दोस्त नहीं बनूँगी तो उसको क्या पता दोस्ती क्या है। मैंने ही सिखाना है कि दोस्त कैसे बनना है। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ आपस में मिलकर नहीं खेलते तो उसको पता ही नहीं दोस्ती क्या है। ठीक, तो माँ बाप, ठीक है सख्ती होनी चाहिए, लेकिन आजकल का दौर ऐसा नहीं है, मीडिया का दौर है, तो बच्चा मांगता है आपसे वक्त और तवज्जो। आप उसको पहले उसके साथ खुद दोस्ती करें और दोस्ती की तरह चेक एंड बैलेंस रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक मिसाल दूंगी। माँ के तौर पर आपका बच्चा जो है छोटा है तो आपने वो अपने किसी कज़न से मिलकर आया या जाना चाहता है, तो आप, हमारे यहाँ जो है ना आम तौर पर जो कल्चर है वो जॉइंट फैमिली का है, तो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे में जाते हैं अपने चाचू से मिलने, ताया से मिलने। तो जाने दें,
उन बच्चों के साथ उसको घुल मिलने दें ताकि वहाँ से वो सीखेगा कि दोस्त बनाए। लेकिन अगर नहीं बनाता तो फिर आपका काम है कि आप उसको इनकरेज करें, उसको कहें कि बेटा ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, आप इनसे मिला करो, खेला करो। आहिस्ता आहिस्ता उसको इसकी अहमियत बताएं कि अकेले रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब अकेला रहेगा उदास भी होगा। जैसे मिसेस बेला ने कहा कि रिश्तेदारों से मिलना बड़ा ज़रूरी है, और फिर उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं होगा। मगर सारी जड़ जो है ना वो आपकी माँ की गोद, पहले 10 साल जो है ना वो माँ की तरबियत और घर का माहौल जो है वो देता है। स्कूल तो उसने बाद में जाना है जब 5-6 साल का होगा, सीधी सी बात है। अगर आप उसको प्ले ग्रुप में भी भेज देते हैं 3-3.5 साल के बच्चे को, तो वहाँ पर भी उसने दोस्त बनाना ही सीखना है। पहला पॉइंट ये है कि उसको शेयरिंग सिखाएं, अपने साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके दोस्त ना बने। थैंक यू सो मच मिस, बड़े अच्छे से आपने बताया कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जब बचपन में होते हैं तो किस तरह से उन्हें अपने दोस्त बनाने चाहिए, और सबसे ज़्यादा कि इसमें माँ का क्या एक रोल होता है उनकी दोस्ती को निभाने में। सो थैंक यू। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। मिस साफ़िया, आपसे पूछते हैं कि अगर बच्चा झूठ बोलता है तो क्या करें, क्योंकि मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो एक तो छोटा होता है, उसको पता नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सिर्फ वो बात को कवर करने के लिए जो उसको समझ आ रहा होता है उस सिचुएशन में वो बोल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सिखाना चाहिए? ज़्यादातर प्रॉब्लम ये इसीलिए होती है क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं झूठ बोलना। उनको पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं हम। माँ बाप ही कहते हैं कि जाओ बेटा बताओ कि मैं घर में नहीं हूँ, गेट पे कोई आया तो, या सब्ज़ी क्या बनाई है, हमें चिकन बनाया है, बताओ हमने भिंडी बनाई है। ऐसी छोटे छोटे झूठ बोले जाते हैं घर में। तो बच्चों को जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो उनको प्यार से समझाना चाहिए कि बेटा झूठ बोलना बुरी बात है। सबसे पहले तो उनके सामने हमें सच बोलना है ताकि एग्जाम्पल हो सके कि हम सच बोलना है। और दूसरी बात ये कि जब बच्चे अच्छे काम करें, सच बोलें, तो उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें कि बेटा ये अच्छी बात है, वेरी गुड। और जो लोग अच्छे काम करते हैं जीसस बाप उनसे खुश होते हैं। और जो बच्चे जब झूठ बोल रहे तो उनको प्यार से समझाएं कि बेटा झूठ नहीं बोलना। जो बच्चा झूठ बोलता है जीसस बाप उससे नाराज़ हो जाता है, उसके सारे काम ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से बच्चों को डील करना चाहिए। थैंक यू मिस, आपने बड़े अच्छे से बताया। और वाकई ही अगर बच्चा अच्छे काम करता है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। इससे बच्चे का हौसला बढ़ता है, वो नेक्स्ट टाइम के लिए इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता है कि मैं कुछ ऐसा अच्छा करूं कि मुझे वो जो एक प्यार की थपकी है, एक शाबाशी है, वो ज़रूर मिले। सो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। मिस रुबीना, आपसे, अगर बच्चा खाने में नखरे करता है तो क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, हम सभी करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि उन्हें जंक फूड ज़्यादा चाहिए होती है, घर का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जबकि हम सब जानते हैं कि घर का खाना जो है वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? एज अ मदर मैं आपसे यही कहूँगी कि देखें, अगर बच्चा खाने में नखरे कर रहा है तो ये भी मैं समझती हूँ कि डिपेंड करता है वालदा पे, यानी कि उसकी माँ जो है। अगर हम बचपन में ही कहेंगे कि भाई ये चीज़ जो है, अक्सर घर के जो अफराद हैं वही चीज़ें खाते हुए ना एक दूसरे के सामने कहते हैं नो मैंने तो भिंडी नहीं खानी, मुझे तो ये पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि ये मुझे पसंद है। लेकिन माँ को चाहिए कि हर चीज़ जो है वो बच्चे को ऑफ़र करें, क्योंकि जब हम हर चीज़ बच्चे को खाने के लिए देते हैं तो फिर कभी भी बच्चा जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों पर नखरे नहीं करता, बल्कि वो खुशी खुशी हर चीज़ को जो है खाना पसंद करता है। बिलफर्ज कुछ लोग फ्राइज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अगर जंक फूड्स पसंद करते हैं तो बजाय ये कि आप बाहर का खाना उन्हें खिलाएं, आप खुद घर में बना के उन्हें अच्छे तरीके से खिला सकते हैं। तो इस तरह बच्चे में जो खाने का शौक़ है वो बढ़ता है, बजाय ये कि वो बाहर से कोई गलत चीज़ें और जो साफ़ सुथरे तरीके से नहीं बनती वो खाए, आप घर में से खिला सकते हैं अच्छे तरीके से, और बच्चा ज़िद भी नहीं करता। मिस रुबीना, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगी कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसको जब आप अपने दूध से हट के उसको ग़िज़ा जो है खिलाना शुरू करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उसको घर तैयार करके चीज़ें खिलाएं और उसके मुंह में ज़बरदस्ती डालें। जब बहुत छोटे होते हुए उसके मुंह में हर टेस्ट जाएगा, आप उसको मैश करके खिला सकते हैं। तो आप उसको हर टेस्ट उसके मुंह को लगाएं। अगर वो खाता नहीं है तो दोबारा चम्मच के साथ उसके मुंह में दोबारा डालने की कोशिश करें। अगर ये सारे टेस्ट जो हैं वो करता है तो उसको आदत पड़ेगी। जब आदत पड़ेगी तो एक बैलेंस डाइट जो है वो लेगा और इस तरह से बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा।
ठीक है, तवाना होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो जब स्ट्रांग होगा तो आगे उसको ये सारे टेस्ट जो हैं वो उसके लंच में भी जाने चाहिए। तो फिर मेरा ख्याल है वो बहुत कम, वो अगर बाहर का खाना खा के भी आएगा ना, बड़ा भी हो जाएगा, तो वो कहेगा नहीं मामा आपकी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आपके हाथ का टेस्ट उसको बहुत याद आएगा। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में जो है, उम्मीद है कि देखने वालों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा, स्पेशली छोटे बच्चों के हवाले से। हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उनकी तरबियत करनी चाहिए, किस तरह से घुल मिल कर उनको दोस्त बनाने का एक तरीका बताना चाहिए ताकि वो दोस्ती की तरफ बढ़ें, उदास ना रहें। फिर ऐसी बहुत सारी और चीज़ें जो उनकी तरबियत में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। आप सबके ऐसे जवाबात का शुक्रिया जो देखने वालों की रहनुमाई करेंगे। थैंक यू सो मच।